बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। बेसिकली आज हम देखेंगे एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जनरेट करते हैं, यानी सिंगल क्लिक के साथ। प्लस हम हेडिंग्स जब देनी है तो ऑटोमेटिक जो हेडिंग जनरेशन होती है वो कैसे होती है, उसके साथ साथ पेज नंबरिंग कैसे करने हैं। वो हमारे साथ अक्सर होता है कि डॉक्यूमेंट काफ़ी लंबा हो गया, मतलब 100 पेजेस का 200 पेजेस का है, तो हमने फर्स्ट 10 पेजेस को डिफरेंट नंबर देने हैं, नेक्स्ट को डिफरेंट देने हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें पसंद आएंगी। तो चले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। अब ये देखें, बेसिकली ये एक लोरिम इप्सम टेक्स्ट निकाला है मैंने, एमएस वर्ड है, आपने लेट्स सपोज डाटा अपना सारा लिख लिया है। अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आपके पास है वो होती है हेडिंग्स देना। ठीक है, अब ये हमारे पास बेसिकली मेन टेम्पलेट आपके पास आ रहा है, ऐसे एमएस वर्ड आपके सामने ओपन होता है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग 2 आ रहा है, हेडिंग 3 आ रहा है। आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप हेडिंग 4 तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग 3 क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हेडिंग 4 भी आ जाएगी। हेडिंग 4 क्लिक करूँगा तो फर्दर अवे भी आगे हेडिंग 5 आ जाएगी। तो हम इसको अभी हम नॉर्मल रखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है नॉर्मल टेक्स्ट को देख लो कि आपने अमूमन होता है कि हमें कहा जाता है टाइम्स न्यू रोमन में लिखो, कैलिबरी में लिखो, इतनी लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। तो इसकी मॉडिफिकेशन पे जाके आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं और ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी आपने डॉक्यूमेंट की कंप्लीट सेटिंग कर दी तो आपको हर दफ़ा फ़ॉन्ट साइज चेंज नहीं करना पड़ता, वो सेम फ़ॉन्ट साइज ही रहता है। अगर एक स्टैंडर्ड आप रखना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट वो कंप्लीट अगले डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे नेम आप देना चाहते हैं अपना नेम दे दें, बोल्ड, इटैलिक, लाइन स्पेसिंग, हर चीज़ गिवन है। तो हमारा मेजर कंसर्न है हेडिंग्स। अब देखो, हेडिंग 1 पे आया मैंने इसको मॉडिफाई किया। मैं कहता हूँ कि इसका कलर ब्लैक हो जाए, इसका साइज़ जो है 16 हो जाए, ये अल्जेरियन लेट सपोज हो जाए, या इसको मोर फॉर्मली कैलिबरी मैं कहता हूँ रहने दूँ, और ये सेंट्रलाइज्ड हो और लाइन स्पेस बाद में 1.5 की हो। चूज़ कर दिया, ओके। इसी तरह मैंने मॉडिफाई किया हेडिंग 2 को, इसको मैंने कैलिबरी किया। इसको मैं कहता हूँ कि ये लेफ़्ट इंटेंडेड हो, 1.5 स्पेस ही दी है, साइज़ इसका मैंने रिलेटिवली कम कर दिया, उससे हेडिंग 2 आ गई। सेम वे में हेडिंग 3 की हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब हमने मॉडिफाई कर लिया, लेट सपोज हमारे डॉक्यूमेंट की ये हेडिंग 1 है, हम इसको हेडिंग 1 देते हैं, ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट की लेट सपोज हेडिंग 2 है, ये ऑटोमेटिकली इधर आ गई। ये हमारे डॉक्यूमेंट की फिर हेडिंग 1 है, ये फिर हमारे डॉक्यूमेंट की हेडिंग 2 है। सेम वे लेट सपोज यहाँ पे मैं रेफरेंसेस डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हेडिंग 3 आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास हेडिंग्स आ गई। अब जितनी भी हेडिंग्स होती है ना, बेसिकली आपने इसी तरीके से सेटल डाउन करनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट का कंटेंट पता है कि आपका इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद आपने मज़ीद अंदर कुछ चीज़ें ऐड की है, तो मेन जो टॉपिक होता है ब्रॉडर, उसके हेडिंग 1 देते हैं, उसके सब टॉपिक्स को हेडिंग 2, 3 आप उस तरह फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। अब आपने हेडिंग दे दी, अब आप चाहते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जनरेट हो। अब देखो, टेबल ऑफ कंटेंट से पहले साथ ही पेज नंबरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो, होता क्या है कि लेट सपोज हमेशा याद रखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम फॉर्मल नंबर 1, 2, 3 ये वाले नंबर्स हम नहीं देते उस पेज को। अमूमन क्या होता है कि हम रोमन वर्डिंग में जाते हैं, 1, 2, 3 इस तरह के वर्ड्स हम लोग देते हैं। अब अमूमन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो होता नहीं, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, एक अलग 3-4 डॉक्यूमेंट्स बना लिए, उनको अलग प्रिंट निकाला, फिर कंपाइल कर दिया। अक्सर हमें फाइल सेंड करनी पड़ती है, जैसे कोविड की वजह से अक्सर काम हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। अब देखो, यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 आपकी आ रही है, मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया है, इसके स्टार्ट पे मैं गया हूँ पेज लेआउट पे, यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं चला गया नेक्स्ट पेज पे। मैंने क्या किया, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी मैंने क्या कर दिया, नया सेक्शन स्टार्ट किया, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पेज हो गया फ्री। अब लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, अब देखो, इसको मैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 नहीं दूंगा।
क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि ये भी फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएगा, जो कि हमें देना ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड हो, 12 फॉन्ट हो जाए, बोल्ड हो जाए, दैट्स इट। ठीक है। अब देखो, टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने से पहले हमें पेज नंबर देने हैं। अब इसी पेज पे रहते हुए लेट्स सपोज मैं जाता हूँ इंसर्ट पे गया, पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज, बेसिकली राइट साइड फॉर्मली यूज़ होता है। अब मैं इस पे जाने से पहले मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेज नंबर पे गया, मैंने कहा जी मुझे पेज नंबर पहले पेज पे चाहिए रोमन। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मुझे चाहिए रोमन। मैं कहता हूँ स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से हो। ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद पेज नंबर आएंगे नहीं, फिर मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे ताकि इंसर्ट हो जाए। अब ये पेज नंबर इंसर्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट ये स्टार्ट हो रहा है 2 से। अब बेसिकली हम चाहते हैं कि पहला पेज हमारा 1 से स्टार्ट हो, जो अक्सर हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा इस पेज पे, सेकंड पेज पे क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे गया, फिर जाके मैंने किया फॉर्मेट में स्टार्ट लेवल मैंने 1 यानी 1 से स्टार्ट करना है। ओके कर दिया। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 1 2 आगे फर्दर आ जाएंगे। अगर इन 1 2 के बाद भी लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जी फर्दर ये आगे कंटिन्यू करें, आगे मजीद, तो मैं मजीद सेक्शंस ऐड करता जाऊँगा। क्लियर है। फिर अक्सर एक और प्रॉब्लम आती है कि लेट्स सपोज टेबल ऑफ कंटेंट का पेज आ गया है, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको ना सेकंड पेज पे ले गया, सेक्शन ब्रेक डला हुआ हमारा ऑलरेडी, वो क्या ऑटोमेटिकली इधर चला गया, ये यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। मैं चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज था, मैं इस पे नंबर नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, फिर जाऊँगा दोबारा इंसर्ट क्या कहते हैं बॉटम ऑफ द पेज पे, फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाके मैंने इसको स्टार्टिंग लेवल, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक करना था, ये यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा इंसर्ट और बॉटम ऑफ द पेज ये। अब ये जब मैंने क्लिक किया ना, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए मेरे पास हेडर एंड फुटर्स में कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी वो हमारा कवर पेज होता है अमूमन, तो उसको पेज नंबर देना ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो क्या होगा, पहले पेज से मेरा ये ख़त्म हो गया। पहले पेज से क्या हुआ, पेज नंबर ख़त्म हो गया सेकंड से। अब देखो सेकंड से 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ इसको 1 से स्टार्ट करूँ, तो मैं फिर अगेन इंसर्ट पे जाऊँगा, पेज नंबर पे गया, फॉर्मेट पे गया, स्टार्ट मैंने कहा ये 1 से करें, ओके। इंसर्ट पे गया और बॉटम ऑफ द पेज मैंने ओके कर दिया। अब देखो इसमें अब प्रॉब्लम क्या दे रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है कि वो इस पहले पेज को कैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे भी अगेन क्या कर सकते हो, एक सेक्शन इंसर्ट कर सकते हो फॉर योर कह लो कि ईज के लिए, कि आप लोग क्या करो, पेज लेआउट पे जाओ, सॉरी मेरा ज़रा MS वर्ड हैग हो गया, हाँ पेज लेआउट पे जाओ, यहाँ पे दोबारा क्या करो, सेक्शन ब्रेक ऐड कर दो। जब सेक्शन ब्रेक आपने ऐड की है, तो अब ये देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इस पे कोई नंबर नहीं है। अब इस पे क्या आ रहा है, अब मैं इस पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पर मैं फुटर्स पे जाऊँगा, किधर गया, पेज नंबर, इंसर्ट, पेज नंबर, ठीक है। अब ये देखो ये 1 से स्टार्ट हो गया। अब इसको मैं ये क्लिक ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 1 से स्टार्ट हो गया। और अब इस पे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर दोबारा वो ये चीज़ दे रहा है, तो इसको मैं डिफरेंट कर दिया, तो वो इस तरह से हमारे पास चीज़ आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने बेसिकली क्या करना होता है, कि आपने अगेन थोड़ा बता देता हूँ कि हेडिंग्स देनी है। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को जनरेट करने रहा है कि हम रेफरेंसेस पे जाएंगे, रेफरेंसेस पे जाके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे जाएंगे, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे जाके इंसर्ट टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेपरेटर क्या होना चाहिए जो सेंटर में है। मैं फॉर्मल यूज़ करता हूँ, फॉर्मल यूज़ करें अप टू 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, जो लेवल आपका, हमने लेट्स को 3 तक चूज़ किया तो ओके किया। तो ये देखो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए। देखो हेडिंग 1 ये आ गई, उसकी हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 ये, हेडिंग 2, फिर ये हेडिंग 3। तो इस तरह से आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाते हैं।
होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फिर मैं एक दफ़ा थोड़ा आपको दोबारा गाइड करता हूँ कि आपने क्या करना है। हेडिंग 1 2 3 जो आपकी हेडिंग्स होंगे उनको हेडिंग 1 2 3 के मुताबिक चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने पेज नंबरिंग करनी है। पेज नंबरिंग में हमें सेक्शन ब्रेक एंटर करके, जो कि पेज लेआउट में आती है ऑप्शन, नेक्स्ट सेक्शन करके आप डिफरेंट पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर दे के फिर आप लोग सिंगल क्लिक के साथ क्या कर सकते हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद ही होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।